चलिए जी, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल बेसिकली हमने काम स्टार्ट किया था कि इसमें एज़्यूर ने अपनी एक एप्लीकेशन दी हुई है। अपनी स्टोरेजेस को हम एक एप्लीकेशन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, जिसको उन्होंने एज़्यूर स्टोरेज एक्सप्लोरर का नाम दिया हुआ है। तो कल बेसिकली हमने इसको डाउनलोड किया था, लेकिन नेट थोड़ा इशू करने लग गया था, जिस वजह से हमारी इसमें लैब परफॉर्म नहीं हो सकी थी। लेट्स से आज ट्राई करते हैं अगर वो हमें करने देता है। यहाँ पे हमने बेसिकली एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी और उसमें हमने डाउनलोड करके स्टोरेज एक्सप्लोरर को इंस्टॉल कर लिया था। तो हमने बेसिकली इसको कनेक्ट करना है अपने एज़्यूर के साथ। तो अभी हम इसको ये वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करके देख लेते हैं। मीनवाइल हमने कल एक और काम किया था कि हमने बेसिकली एक एज़्यूर में भी वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी। दोनों को हम ट्राई कर लेते हैं, जहाँ से भी हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, अपना वो पासवर्ड दे देंगे और ये यहाँ पे भी हमारी जो वर्चुअल मशीन थी जो हमने एज़्यूर में क्रिएट की थी, इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे हमने अपना एज़्यूर स्टोरेज एक्सप्लोरर था वो हमने बेसिकली इंस्टॉल कर लिया था डाउनलोड करके। तो इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारी ये भी रन हो गई है। इसको भी हम चला लेते हैं, जहाँ से भी हमारा काम हो। अच्छा जी, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। ये मैं कनेक्ट करने देता है, शुक्र है आ गई ये चीज़ें। कल ये लोड ही नहीं हो रही थी, काफ़ी देर हम ट्राई करते रहे तो ये सारी चीज़ें इसमें लोड नहीं हुई थी। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम अपनी इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो नीचे ये आपको ये आपकी सब्सक्रिप्शन शो नहीं करवाएगा, सिर्फ ये ऊपर ऑप्शन आ रहेंगे आपको, क्विक एक्सेस, इमुलेटर एंड अटैच्ड, स्टोरेज अकाउंट्स और डाटा लेक। ठीक है, सिर्फ ये आपके पास ऑप्शन आ रही होंगी। तो अगर आपने यहाँ पे लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए आपके पास यहाँ पे डिफरेंट वेज हैं। यहाँ पे साइन इन विद एज़्यूर लिखा हुआ है, इससे भी कर सकते हैं। व्यू एज़्यूर रिसोर्सेज पे भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। कनेक्ट टू एज़्यूर रिसोर्सेज, इस पे भी आप क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे आपको ये कनेक्ट का बटन दे रहा है, कहीं से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो साइन इन करने के लिए आप यहाँ पे साइन इन विद एज़्यूर पर आएंगे तो आपके पास ये डिफरेंट जो माइक्रोसॉफ्ट एज़्यूर के पोर्टल्स हैं वो आपको दिखा रहा है। तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, portal.azure.com, ये वो है। ये चाइना का अलग से है, यूएस गवर्नमेंट का अलग से है। ठीक है ना। तो आपने इस पे जाना होता है, इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे बेसिकली वो क्या करेगा, आपको ब्राउजर में ओपन करके देगा, कहेगा कि जी यहाँ पर आप लॉगिन करें। तो यहाँ पर आपका जो भी होगा, यूज़र मैं ऑलरेडी हूँ उसमें लॉगिन, अदरवाइज मुझसे यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर करना था। पासवर्ड देने के बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। तो वो क्या करेगा, इसको ऑथेंटिकेट करेगा और आपका ये जो पेज है ऑटोमेटिकली, जो विंडो ओपन हुई है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, मुझे यहाँ पे लॉगिन करके दे दिया है और यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल डायरेक्टरीज हैं। तो मैं यहाँ से जिस भी डायरेक्टरी पे मूव होना चाहूँ मैं मूव हो सकता हूँ। तो इस वक्त मैं कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ इतने सारे, वो मेरे पास यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है। ठीक है, अगर मैं डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में और ये कहाँ गया, स्टोरेज अकाउंट्स में आता हूँ तो यहाँ पर आप देखें माइटस स्टोरेज 00921 के नाम से हमने एक स्टोरेज क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ से चूज करें डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी को, तो वो इसके अंदर जो भी स्टोरेज की चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको दे देगा। अब आपने ये चूज करने के बाद यहाँ पे ओपन एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ओपन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका वो सब्सक्रिप्शन शो करवा देगा। स्टोरेज अकाउंट्स में आपका वो स्टोरेज अकाउंट शो करवा रहा है जो हमने माई टेस्ट स्टोरेज 00921 के नाम से क्रिएट किया था वहाँ पे। ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, मुझे इसके अंदर जो भी स्टोरेज की डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस की थी, कंटेनर, क्यू, टेबल, वो सारी की सारी मुझे वो दिखा दे। स्लो वर्क कर रहा है इस टाइम, आई डोंट नो व्हाई ये इतना स्लो काम कर रहा है। उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, अपने इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे कंटेनर्स हैं,
कंटेनर्स के अंदर हमने अपना एक कंटेनर क्रिएट किया था और उसको हमने क्या नाम दिया था, माई डाटा का। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लॉग्स का एक कंटेनर आ रहा होता है और माई डाटा है, और माई डाटा के अंदर हमने अपने कुछ फाइल्स अपलोड की थी जो हमें यहाँ पर शो हो रही। तो सिमिलर आपके यहाँ पर वो ब्लॉब कंटेनर के नाम से शो कर रहा है। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे वो आपके जो भी कंटेनर्स है वो दिखा देगा। वो एक लॉग्स का दिखा रहा है और दूसरा माई डाटा का दिखा रहा है। तो हम माई डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो क्या करेगा, आपके जो भी फाइल्स हैं उसमें दिखा देगा। हमारे यहाँ पर 3 डिफरेंट फाइल्स हैं, 6.png, bulkimport.csv और invite.csv। तो यही 3 फाइल्स हैं जो यहाँ पर हमें शो हो रही हैं। यहाँ से अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो उसको चूज करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगी। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो बल्क इंपोर्ट है मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको चूज करूंगा, डिलीट पे क्लिक करूंगा और वो मेरे से वेरीफाई करेगा कि आप इसको वाकई डिलीट करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ यस, डिलीट कर दो। तो क्या होगा, यहाँ से मेरी वो फाइल डिलीट हो जाएगी और सिमिलर यहाँ पर भी वो मेरी फाइल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अभी ये इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने लगा है डिलीटिंग का। अभी वो आपको बता रहा है कि डिलीटिंग में जा चुका है। अब ये उसने डिलीशन कंप्लीट कर दिया और इसको रिफ्रेश किया है। अब हमारे पास 2 फाइल्स रहेगी। सिमिलर अगर यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें वो यहाँ से भी मेरी फाइल जा चुकी है। इट मीन्स कि मैंने क्या किया है, बेसिकली इस पर जो अपनी सब्सक्रिप्शन थी, मेन सब्सक्रिप्शन, उसके थ्रू मैंने लॉगिन किया है। तो उसमें मुझे अपने इस स्टोरेज अकाउंट पर फुल एक्सेस है। ठीक है, यहाँ पर मुझे फुल एक्सेस। तो अगर आप जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की बात करें वहाँ पर बेसिकली आपका ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है स्टोरेज एक्सप्लोरर। उसमें आप बेसिकली क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके हर यूज़र को दे देते हैं और उसमें जिस लेवल की आप उसको एक्सेस देना चाह रहे हैं, उसको किसी स्पेसिफिक स्टोरेज अकाउंट की देना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक कंटेनर की देना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक फाइल की देना चाह रहे हैं, आप उसमें सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हम इसमें देख लेते हैं कि ये काम हमने बेसिकली किस तरह से करना होता है। लेट्स से मैं वापस अपने स्टोरेज अकाउंट्स में आता हूँ और यहाँ पर मैं अपना एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करता हूँ और यहाँ से मैं बेसिकली क्या करूँगा, अपना रीजन चूज करूँगा। लेट्स से मैं RG1 लेता हूँ और यहाँ पर मैं उसको स्टोरेज अकाउंट का नेम दे देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ ZF Storage 0092 कह रहा है, 1 दे देते हैं, ये भी है, 2 दे देते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि आप इसमें डैश, ठीक है, ZF 0092 हम दे देते हैं और जो हमारे इस रिसोर्स ग्रुप का रीजन है उसी रीजन में उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। और यहाँ से स्टैंडर्ड पे जाते हैं और मैं इसको LRS कर देता हूँ और नेक्स्ट में हम आते हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो नेक्स्ट में आ जाते हैं और पब्लिक एक्सेस, चलो ठीक है दे देते हैं नेक्स्ट, और इंक्रिप्शन और टैग्स, रिव्यू और क्रिएट, ये मैंने क्रिएट कर। अब ये मेरी एक स्टोरेज क्रिएट हो रही है ZF स्टोरेज 0092 के नाम से। ठीक है, और लेट्स से मैं ये चाहता हूँ सिर्फ मेरी ये स्टोरेज आगे यूजर को शो हो, बाकी उसमें वही कुछ भी ना शो हो। लेट्स से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें वो क्या बता रहा है, इस सब्सक्रिप्शन में स्टोरेज अकाउंट्स दे रहा है। एक जो स्टोरेज अकाउंट हमने क्रिएट किया वो आ रहा है, उसके अंदर हमें वो चारों ऑप्शंस दे रहा है, ब्लॉक कंटेनर्स की, फाइल शेयर्स की, क्यूज की, टेबल्स की, तमाम की मुझे यहाँ पर वो एक्सेस दे रहा है। ठीक है ना, तो अब अगर मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो वो क्या करेगा, यहाँ पर मुझे मेरी दूसरी भी शो करवा दे। ये मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखा अभी यहाँ पर मेरे पास 2 स्टोरेज अकाउंट्स आ गए और दोनों पे मुझे फुल एक्सेस है, वो कंप्लीट में यहाँ पे दिखा रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसके गो टू रिसोर्स में जाता हूँ और रिसोर्स में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें आकर बेसिकली कंटेनर्स में आता हूँ और यहाँ पर मैं एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ माई इम्पोर्टेंट डाटा। ठीक हो गया, और मैं इसको क्या करता हूँ, जो एक्सेस लेवल है प्राइवेट रख, ठीक है, प्राइवेट रखते हुए मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं इसको पब्लिक नहीं रख रहा हूँ,
जो मैंने इसके अंदर कंटेनर बनाया। ठीक हो गया। तो अब बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस स्टोरेज अकाउंट की मैं एक्सेस दूँ यूजर को, मैं कंप्लीट एक्सेस ना दूँ। तो उसके लिए मेरे पास टू डिफरेंट ये काम मैं बेसिकली किस तरह से कर सकता हूँ, दो डिफरेंट वे से कर सकता हूँ। एक मेरे पास होता है एक्सेस की का, तो हम क्या कहेंगे की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक हो गया। और दूसरा मैं इसके थ्रू एक अपने सैस जनरेट कर लूंगा। सैस स्टैंड फॉर शेयर्ड एक्सेस और सिग्नेचर। ठीक है। इसमें क्या होता है, मुझे टेम्परेरी क्रेडेंशियल्स मिलते हैं जिसके थ्रू मैं इसको एक्सेस। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास टू डिफरेंट वेज हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टोरेज अकाउंट में आएंगे और स्टोरेज अकाउंट की यहाँ पर सेटिंग्स में ये मुझे ऑप्शन देता है यहाँ पर एक एक्सेस कीज की, इस पर मैं आ जाऊंगा। और यहाँ पर बेसिकली वो क्या कर रहा है, मुझे एक्सेस की दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो हमें टू डिफरेंट एक्सेस कीज प्रोवाइड कर रहा है और वो बता रहा है कि ये रोटेट होगी एवरी डे। ठीक हो गया। अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, रिफ्रेश करेंगे, ये की चेंज कर देगा। लेट से मैं आपको इसको शो करवा के दिखा देता हूँ। अभी ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, या बल्कि मैं आपको कॉपी करके, मैंने कॉपी कर ली है सारी की। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास बेसिकली की है जो मैंने अभी कॉपी की है। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, रोटेट मीन वो न्यू की मुझे जनरेट करके देगा। यहाँ पे ये रोटेट पे मैंने किया, यस किया। अब वो क्या करेगा, मुझे यहाँ पर इसकी की चेंज कर देगा। ये सक्सेसफुली रोटेट होगी। अब ये देखें उसने चेंज कर दिया। अगर अब मैं इसको कॉपी करके वापस यहाँ पर आता हूँ और पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे आप, ये मेरी बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, समझ आ रही है? जी सर। तो इस तरह से आप बेसिकली क्या करेंगे, आपने सिंपली इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये आपके कौन से स्टोरेज अकाउंट की उसका नेम आ रहा है, ZF Storage 0092। और अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इसकी एक्सेस दें तो उसके लिए आप इधर आ जाएं गेट स्टार्टेड और व्यू Azure रिसोर्सेज, सॉरी ये कनेक्ट Azure रिसोर्सेज, इसमें आए। और ये यहाँ से अब आपसे पूछ रहा है आप कौन से Azure रिसोर्स को यहाँ से कनेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। उसमें वो पूछ रहा है सब्सक्रिप्शन पे करना है, स्टोरेज अकाउंट और सर्विसेज पे करना है, ब्लॉक कंटेनर्स हैं। ठीक है, क्या है यहाँ से आपने उसको चूज कर लेना। तो लेट से मैं उसको कहता हूँ कि मेरा स्टोरेज अकाउंट है, तो उस पर मैं आऊँगा। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे थ्री डिफरेंट वो टाइप्स पूछ रहा है कि किसको आप करना चाह रहे हैं, की और सैस को, सैस यूआरएल को, या अकाउंट नेम एंड की को। तो मैं यहाँ से आता हूँ लेट से की अपना की और सैस पे, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जी आप अपना डिस्प्ले नेम दें। ठीक है, डिस्प्ले नेम हमारा क्या है यहाँ पर, बेसिकली ये है स्टोरेज अकाउंट नेम। इसको हम यहाँ पे आके दे देते हैं डिस्प्ले नेम में, ये मैंने पेस्ट किया। अब कनेक्शन स्ट्रिंग का वो हमसे पूछ रहा है, तो ये बेसिकली हमारी की है, तो ये मैंने बेसिकली यहाँ पर दे देनी है। ये यहाँ नहीं देने दे रहा, तो उसके लिए मुझे लास्ट वाली ऑप्शन पे जाना पड़ेगा फिर। ओके, ठीक हो गया। यहीं पे हम देंगे बेसिकली अपनी ये की आ जाएगी यहाँ पे हमारी, और स्टोरेज अकाउंट का हम ये नाम कॉपी कर लेते हैं और यही हम दे देते हैं स्टोरेज अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट। और डिस्प्ले नेम में भी मैं यही दे देता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब नीचे ये मेरे से पूछ रहा है आप कहाँ पे जाना चाह रहे हैं। हम यूज करें बेसिकली पोर्टल डाटा एज्योर को, तो पहली ऑप्शन पे हम जाएंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे आपको और कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही कनेक्ट, वो जो ऊपर ऑप्शन आ रही थी उसमें आपको वो एक ZF स्टोरेज 0092 के नाम से दिया है और वो आपको कह रहा है कि ये आपकी बेसिकली की बेस ऑथेंटिकेशन। तो अब यहाँ पे वो आपको आपकी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स से मैं इधर आता हूँ, तो ये देखें इसमें ब्लॉक कंटेनर्स में आ गया और यहाँ पे मेरा इंपॉर्टेंट डाटा है, तो वो मेरी यहाँ पे सारा मेरा अपना इंपॉर्टेंट डाटा शो कर। ठीक है, क्लियर है? अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं रखा होता आई थिंक, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दे रहा है इस कंटेनर के अंदर। लेट्स से हम इसमें कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं, ओपन करते हैं, अपलोड करते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा सारा डाटा इधर अपलोड करके हमें दे दे। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी मेरा डाटा अपलोड हुआ वो यहाँ पर मुझे शो करवा देगा। ठीक है। अब उसने क्या किया है, आप यूजर को क्या देंगे, सिर्फ सिर्फ ये की देंगे
और स्टोरेज अकाउंट का आप उसको नेम दे देंगे, 2 चीजें दे देंगे और आपने कुछ भी नहीं देना। तो वो यूजर क्या कर सकेगा, सिर्फ उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकेगा, उसको बाकी ये नहीं शो होगा कि आपके पास और कौन कौन से स्टोरेज अकाउंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है। एक तो ये चीज होती है इसमें। दूसरा, फर्दर अगर आप सिक्योर करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने बात की कि आप उसको स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं किसी लेवल पे, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, वहाँ पे शेयर्ड एक्सेस टोकन उसका जनरेट करते हैं, जिसको हम सैस की बोलते हैं। ठीक है, या सैस टोकन बोलते हैं। तो उसके लिए हम शेयर्ड एक्सेस टोकन्स पर आएंगे, बल्कि हम इसको कंटेनर लेवल पर देते हैं। कंटेनर लेवल पर देने के लिए हम यहाँ पे सैस पे आएंगे और यहाँ पर ही हमसे डिटेल पूछ रहा है। वो कह रहा है अलाउड सर्विसेज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी आप बेसिकली इसमें सर्विस को अलाउ करना चाह रहे हैं। अभी हम अगर देखें तो यहाँ पर वो हमें वो चारों दे रहा है, ब्लॉक, फाइल, क्यू और टेबल। तो मैं कहता हूँ जी सिर्फ और सिर्फ आपने इस पर्सन को ब्लॉक दिखाना। ठीक है। और उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप इसमें रिसोर्स की टाइप कौन सा दे। सर्विस का मतलब है कि आपके वो स्टोरेज अकाउंट को शो करवा देगा बस। यहाँ पे जैसे ज़ेडा स्टोरेज है तो सिर्फ इसको शो करवा देगा। ठीक है। और इसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसके अंदर आपने देखने कंटेनर्स, तो आप यहाँ पे कंटेनर्स करेंगे तो आपको क्या करेगा, इसके अंदर आपके ब्लॉक कंटेनर्स शो करवा देगा। लेकिन इस कंटेनर के अंदर क्या डाटा ये आपको शो नहीं करवाएगा, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट्स भी इसमें अलाउ कराने पड़ेंगे। ठीक है। अब ये नीचे आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा है कि आप इसको परमिशन कौन कौन सी देना चाह रहे हैं, रीड की देना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ जी सिर्फ रीड कर सके, लिस्ट कर सके, और लेट्स से मैं कहता हूँ सिर्फ ऐड कर सके। ठीक है, ये 3 वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, इसके अलावा वो कुछ ना परफॉर्म कर सके। ठीक हो गया। और बाकी ये इंडेक्स परमिशन है, ये एज इट इज रहने देते हैं, हमें नहीं जरूरत इनको चेंज करने की। और नीचे वो पूछ रहा है कि ये आपको बता रहा है कि उसका एक्सपायरी टाइम आप कब का सेट करना चाह रहे हैं। तो ये अभी उसने क्या किया, आपको 31 से लेके 1 तक की उसने दी है। और ये आपको बता रहा है कि जी इस वक्त 8:52 PM हो गया और 4:52 AM तक वो बेसिकली आपको दे रहा है इसकी एक्सेस। ठीक है। तो अगर आप इसकी लीज बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप उसकी लीज बढ़ा सकते हैं, किस डेट तक कर सकते हैं, किस टाइम तक आपने करनी हुई, यहाँ पे आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेकंड, वो आपको एक और यहाँ पे ऑप्शन देता है जो कि बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है, कि अगर आप कोई स्पेसिफिक आईपी पे सिर्फ एक्सेस देना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। तो सिर्फ उस आईपी से जो यूजर आएगा वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, उसको वो एक्सेस दे देगा, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं देगा। तो नीचे वो आपसे प्रोटोकॉल पूछ रहा है कि आप HTTPS करना चाह रहे हैं या दोनों करना चाह रहे हैं, HTTP और HTTPS। तो वो आपकी मर्जी। तो ये रिकमेंडेड है कि आप HTTPS ओनली पे जाएं। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर जनरेट सैस एंड कनेक्शन स्ट्रिंग कर दें। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग जनरेट करके देगा, उसके अगेंस्ट आपको एक टोकन मिलेगा और एक सैस URL मिलेगा। तो हम इसका सैस URL यहाँ से कॉपी करते हैं, वापस यहाँ पर आते हैं और इसके कनेक्शन पे आते हैं और अब हम इसको स्टोरेज अकाउंट में बताते हैं कि भाई बाय यूजिंग सैस URL। तो उसके लिए आप बेशक यहाँ पे चले जाएं, नीचे चले जाएं, दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले नेम में आप उसका नेम देते हैं, यहाँ पे मैं बेसिकली की को पेस्ट कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली उसने नेम दे दिया है ऊपर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी उसका नेम ऐड है ZF स्टोरेज 0092 के नाम से। ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हमने उसको पहले एक्सेस किया हुआ है एक दफ़ा बाय यूजिंग एक्सेस की, तो वो आपको यहाँ पर उसने -1 दे दिया। ठीक है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसने क्या किया, आपको एक एक्सेस दिया सैस बेस। सैस बेस में आए तो अब देखें सिर्फ और सिर्फ वो आपको ब्लॉक कंटेनर्स दे रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दे रहा है। इसको अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो आपको डाटा शो करवाएगा। ये माई इम्पोर्टेंट डाटा आ गया। अब मैं इसमें आता हूँ तो यहाँ पर आपको वो सारी
चीजें दे देगा। अब हमने बेसिकली काम क्या किया है इसमें हमने इसको कहा था कि उसके पास परमिशंस कौन सी होंगी, रीड की, लिस्ट की और ऐड की। लेट्स से अब मैं यहाँ से कोई भी चीज डिलीट करने की कोशिश, तो देखते हैं क्या ये मुझे डिलीट करने देगा। तो वो देखें उसने नीचे मुझे क्या कहा, फेल टू स्टार्ट डिलीट, इनसफिशिएंट क्रीडेंशियल्स। ठीक है इसका मतलब है मेरे पास ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर वे है। तो इन केस अगर आप कोई अपना कंपनी का इंपॉर्टेंट डाटा किसी भी यूजर के साथ शेयर कर रहे हैं तो आप उसमें इस तरह से बाइजिंग सैस की उसको एक्सेस दे सकते हैं और लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं, और उसमें आप परमिशन डिफाइन कर सकते हैं, रिसोर्स का लेवल डिफाइन कर सकते हैं, किस लेवल का आप उसको रिसोर्स शेयर करना चाह रहे हैं, सर्विस का लेवल डिफाइन कर सकते हैं, कौन सी आप सर्विस उसको अलाउ करना चाह रहे हैं और कौन सी आप इसको डिनाई करना चाह रहे हैं क्लियर है। अब सिमिलर अगर जैसे मैंने उसको ऊपर ही एक ही बेस एक्सेस दी थी, अगर मैं यहाँ पर आकर उसको डिलीट करूंगा तो वो मुझे करने देगा क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे फुल एक्सेस दी हुई है। अब वही चीज, सेम अकाउंट है, सेम यूजर है, लेकिन मैं किस में आया हूँ, अब की में आया हूँ। अब मैं सैस में नहीं हूँ, इसमें मैं की में हूँ। अगर मैं यहाँ से आके इसको डिलीट करने की ट्राई करूंगा तो ये मुझे यहाँ से डिलीट करने देगा उसने इनिशिएट कर दिया मेरा डिलीट का प्रोसीजर और उसने इसको डिलीट भी कर दिया। बट अगर यही काम मैं सैस में रहते हुए करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे चूंकि मैंने उसको डिफरेंट परमिशंस लगाई हुई हैं कोई भी मैं यहाँ से फाइल लेता हूँ वो मुझे डिलीट नहीं कर, ये देखें उसने मुझे एरर दे दिया कि मेरे पास इसकी परमिशंस नहीं है, मैं ये टास्क यहाँ से बेसिकली परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। तो इट मीन्स के यहाँ पर जब हम अपने सैस को यूज कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त और सिक्योर वे है और उसके थ्रू हम लिमिट कर सकते हैं किसी भी लेवल पर अपने डाटा की अपने यूजर के साथ। तो वो क्या होगा, जब इसका एक्सपायरी कंप्लीट होगी तो यहाँ से ये मेरा एक्सेस ही नहीं होगा, जो भी मेरे पास यहाँ पर क्या गया सैस का ये रहा, तो वो यहाँ पर मेरा स्टोरेज अकाउंट एक्सेसिबल ही नहीं रहेगा। क्लियर है सर ये जो एक जरूरी है कि हम अगर एक ही स्टोरेज अकाउंट क्या कहते हैं क्रिएट करके उसमें ब्लॉब कंटेनर जो हैं वो डिफरेंट क्रिएट करके हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही जानबूझ के अलग बनाया है आपको दिखाने के लिए कि मैंने ये दिखाया कि ये एक और मैंने क्रिएट किया तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में मुझे उसने दूसरा भी दिखा दिया, लेकिन जब मैं काम ये कर रहा था की के थ्रू तो उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ वो शो करवाया था जो मैंने बाय यूजिंग की यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, तो मैंने इसलिए दिखाया था कि आपको पता हो सब्सक्रिप्शन पे आपको वो जितने भी यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे दिखाएगा की में सिर्फ सिर्फ वो एक दिखाएगा जो आपने उसको की के थ्रू कनेक्ट करवाया है, और सैस में वो क्या होगा उस पर आप कोई भी कंडीशन लगा। क्लियर है जी जिशान, क्लियर हुआ ये पॉइंट या नहीं हुआ जिशान फयाज? सर मुझे थोड़ा सा लेक्चर मिस हुआ। चलें ये देखिएगा रिकॉर्डिंग। यहाँ पे बेसिकली जिशान क्वेश्चन ये कर रहे थे कि क्या ये जरूरी है कि आप कोई नया यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करें। तो मैंने कहा कि मैंने वो एक जानबूझ के किया था और आपको यहाँ दिखाने के लिए किया था कि सब्सक्रिप्शन पे जब आप होते हैं तो क्या होता है, वो आपको जितने भी स्टोरेज अकाउंट्स क्रिएट होंगे सारे के सारे वो आपको यहाँ पे शो करवाएगा, उनकी एक्सेस देगा। तो फिर हमने उसमें डिफरेंट टू एक्सेस लेवल चेक किए थे की का और सैस का। तो की में हमने देखा कि वहाँ से सिर्फ जो स्टोरेज हमने उसको स्टोरेज अकाउंट की जनरेट की थी उसके थ्रू जब हमने कनेक्ट किया तो सिर्फ हमें उसने वही स्टोरेज अकाउंट दिया, उसके अलावा कोई नहीं दिखाया। ठीक है और उसमें हमने फिर यहाँ से फाइल डिलीट की तो उसने हमें वो फाइल डिलीट करने की दी। फिर हमने एक सैस इसमें जनरेट किया और उसमें हमने ये लिमिटेड सी एक्सेस दी। ठीक है, उसमें हमने कहा सिर्फ वो ब्लॉब्स दिखाए यानी कि कंटेनर्स दिखाए, बाकी फाइल क्यू और टेबल ना दिखाए। और उसमें जो सोर्स टाइप्स हैं वो हमने कहा था सर्विस में कंटेनर्स, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे दिखाएं। तो उसमें हमें वो सारे ये तीनों एनेबल करने पड़ेंगे।
तो उसमें परमिशंस हमने क्या दी, रीड की, लिस्ट की और ऐड की, कि वो रीड कर सके, लिस्ट कर सके और ऐड कर सके कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा कि हमें वो एक लिस्ट टाइम यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद हमने यहाँ से एक जनरेट किया सैस, और हमने फिर उसका यूआरएल कॉपी किया और उसको हमने कनेक्ट किया। तो जब हमने कनेक्ट किया और यहाँ पर हम आकर उस फाइल को, कोई भी फाइल को यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो ये देखें हमें यहाँ पर वो एक एरर दे देता है कि आपके पास परमिशंस नहीं है इसको डिलीट करने की। ठीक है, जी तो इट मीन्स कि ये हमारे पास बड़ा सिक्योर वे है, इसके थ्रू हम बहुत सिक्योर रहते हुए अपने यूज़र को एक्सेस दे सकते। चलिए ठीक है, फिर हम यहाँ पे अपना लेक्चर एंड करते हैं। आप लोग ये चीज़ें रिवाइज करें।